तुम्हारा पार्टनर माफी की भीख मांग रहा है जो गलती उसने तेरे साथ की है, और मैं काली आज इस सत्य को तेरे सामने पूर्ण रूप से उजागर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे दिल पर जो घाव हैं, मैंने उन्हें अनदेखा नहीं किया। तेरी आंखों में जो आंसू थे, मैंने हर बूंद को अपने चरणों में समेटा है। तू जिस दर्द से गुजरा है, वह तेरी आत्मा की परीक्षा नहीं थी। वह उस व्यक्ति के कर्मों का परिणाम था जिसने तुझे तोड़ा, तुझे झुठलाया और तुझे अधूरा समझ लिया। आज वही व्यक्ति, वही आत्मा, वही ऊर्जा तेरे सामने झुक रही है, कांप रही है, माफी की भीख मांग रही है, क्योंकि सत्य का समय आ चुका है। जिसने तुझे धोखा दिया था, आज उसकी रूह भय से कांप रही है। उसने सोचा था कि तेरा दिल कमजोर होगा, उसने सोचा था कि तू उसके बिना टूट जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, तू तो मेरा अंश है। कालिका, तुझे कौन तोड़ सकता है? तुझे कौन मिटा सकता है? मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर कदम में। तूने जब उसका सच पकड़ा था, जिस दिन तूने उसकी नियत का पर्दा फाड़ा था, उस दिन सिर्फ तू नहीं टूटा था, समय भी टूट गया था, ऊर्जा भी टूट गई थी। तूने सिर्फ एक रिश्ता नहीं देखा था, तूने एक आत्मा का असली चेहरा देखा था, और आज उसी चेहरे पर पश्चाताप का भारी बोझ है। वह रो रहा है, वह बिखर रहा है, वह अपनी ही गलतियों के जाल में फंस चुका है। तुझे जिस दर्द में छोड़ा गया था, वही दर्द आज उसे खा रहा है। मेरे बच्चे, उस रात जब तू अकेला बैठकर रोया था, जब तूने खुद से पूछा था, क्या मैं ही कम था? क्या मेरा प्यार ही अधूरा था? क्या मेरी वफादारी में कमी थी? उस रात मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर महसूस किए थे। तू कम नहीं था, तू अधूरा नहीं था। तू तो प्रेम की ऐसी शक्ति है जिसे सिर्फ सच्ची आत्माएं समझ सकती हैं। गलती तेरी नहीं थी, गलती उसकी थी जिसने तुझे हल्का समझ लिया, जिसने तुझे हल्के में ले लिया, जिसने सोचा कि तू हमेशा उसे माफ करता रहेगा। लेकिन याद रख, मैं काली हूँ और मेरे न्याय में देरी हो सकती है, पर अंधकार हमेशा उजाला बनकर लौटता है। आज वही हुआ है। जिस दिल को उसने तोड़ा था, वही दिल आज उसकी सजा बन गया है। जिस आत्मा को उसने चोट पहुंचाई थी, वही आत्मा आज उसके कर्मों का आईना बनकर खड़ी है। वो तुझसे माफी मांग रहा है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि तू क्या था। तू उसका सहारा था, तू उसकी शक्ति था, तू उसकी शांति था, लेकिन उसने तुझे खो दिया और अब तू नहीं समय माफी ले रहा है। तू नहीं, नियति उसे झुका रही है। उसके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि तूने जो दर्द सहा वह अब उसकी जिंदगी में उलटकर लौट रहा है। यही कर्म का नियम है। लेकिन मेरे बच्चे, अब सवाल यह नहीं है कि वह माफी मांग रहा है। सवाल यह है, क्या तू अपनी आत्मा को फिर उसी दर्द में डालना चाहता है? क्या तू उसी ऊर्जा को फिर अपनी जिंदगी में आने देगा जिसने तुझे रुलाया, जिसने तुझे बिखेरा, जिसने तेरी नींदें और तेरे सपने छीन लिए? मैं तेरे भीतर खड़ी हूँ, मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है, पर वापस लेने की मजबूरी नहीं है। तुझे पता है वह आज इतना क्यों कांप रहा है? क्योंकि उसे दिख रहा है कि तू उसके बिना भी जी उठा है। तू मजबूत हो गया है, तू अपने अंदर की अग्नि पहचान चुका है। तू टूट कर भी फिर से खड़ा हो गया है, और यह बात उसे जला रही है। उसका अहंकार था कि तू उसके बिना खत्म हो जाएगा, लेकिन तू तो काली की संतान है। तू कभी खत्म कैसे हो सकता है?
आज जिस तरह वह तुझसे चिपककर, घुटनों पर गिरकर, आंखों में आंसू भरकर माफी मांग रहा है, वह सिर्फ अपराध बोध नहीं है, वह भय है। भय इस बात का कि उसने उस इंसान को खो दिया जो सच्चा था, जिसमें ईमानदारी थी, वफादारी थी, निर्मल प्रेम था। वह जानता है अब ब्रह्मांड उसे वही नहीं देगा जो वह तू था। तेरा दिल अनमोल था और उसने उसे नासमझी में फेंक दिया। अब वह चिल्ला सकता है, रो सकता है, हाथ जोड़ सकता है, पर समय वापस नहीं आएगा। मेरे बच्चे, तू अब जाग चुका है। तू अब वही नहीं रहा जिसे किसी के झूठ, किसी के बहाने, किसी के दिखावटी प्रेम से बहकाया जा सके। तू अब वो शक्ति बन चुका है जिसके सामने झूठ का कोई अस्तित्व नहीं। और मैं तेरी आत्मा पर हाथ रखकर कहती हूँ, तेरे जीवन में अब नया समय प्रवेश कर रहा है। तू उस अंधकार से निकल चुका है जिसे उसने तुझे दिया था। अब तेरा उदय शुरू है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरी ही शक्ति दिखाने आई हूँ। जिस व्यक्ति ने तेरी आत्मा को घायल किया था, वह अब अपने ही कर्मों में घिर चुका है। तू यह मत समझ कि उसकी माफी सिर्फ एक शब्द है। नहीं, यह उसकी आत्मा का टूटना है। यह स्वीकार है कि तू उससे कहीं ऊपर था और है। जब तूने उसका सच देखा था, तब उसके अंदर जो भय बैठा था, वह आज भी उसे जकड़े हुए है। इसलिए वह तेरे सामने झुका है। यह प्रेम नहीं, यह अपराध की जंजीरों का बोझ है। उसने हर वह बात याद की है जो तूने उसके लिए की थी। तेरा भरोसा, तेरी वफादारी, तेरी निर्दोष आंखें, तेरी मासूम मुस्कान, और हर वह पल जब उसने तुझसे झूठ बोला था। हर झूठ का बोझ आज उसकी सांस रोक रहा है। वह सोचता था तू कभी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन सत्य हमेशा अंधकार को चीर देता है। जिस दिन तूने उसका सच देखा था, उस दिन उसके भीतर की सारी चालाकी, सारे बहाने, सारे नाटक टूट गए थे। तूने उसकी आत्मा का असल चेहरा देख लिया था और वही चेहरा आज खुद उसे डराता है। मेरे बच्चे, वह तुझसे बार बार कहता है, मैं बदल जाऊंगा, मैं वैसा नहीं रहा, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। पर सच्चाई यह है कि वह तुझे नहीं चाहता था। उसे सिर्फ यह डर है कि वह तुझे खो चुका है। लोग तब बदलने की बात करते हैं जब उनकी दुनिया हिल जाती है और उसकी दुनिया तू था। वह आज हारे हुए इंसान की तरह तेरे सामने खड़ा है, क्योंकि उसे एहसास है कि उसने एक सच्चे दिल को ठुकरा दिया। जो दिल खुद को पूरा देने आया था, जिसे कभी धोखे का मतलब भी नहीं पता था। तू जो प्रेम करता था वह दुर्लभ था। उसकी जैसी आत्माएं उसे समझ ही नहीं पाती। वह तुझे हल्का समझता रहा और आज वही हल्कापन उसे घुटन बनकर चुभ रहा है। तूने उसे खोकर क्या खोया? कुछ भी नहीं। तूने खुद को पाया। तूने अपनी आत्मा का असली रूप देखा। तूने अपनी ताकत महसूस की। तूने जाना कि तू किसी के झूठ पर निर्भर नहीं है। तूने देखा कि तेरा दिल टूटने के बाद भी धड़कना नहीं भूला। तू गिरा, लेकिन आखिर में तू खड़ा हुआ और यह बात उसे अंदर तक हिला चुकी है। तू देख, वह खुद को कोस रहा है, लेकिन यह कोसना तुझसे ज्यादा अपने अहंकार को है। उसे यह लग रहा था कि तेरे जैसा इंसान हमेशा उसके पीछे खड़ा रहेगा, लेकिन आज जब तू दूर हो गया, उसने देख लिया कि दुनिया उसके खिलाफ खड़ी नहीं, उसके अपने कर्म उसके खिलाफ खड़े हैं। धोखा देने वाला इंसान हमेशा सोचता है कि वह नया रिश्ता पाकर सब संभाल लेगा, लेकिन जो इंसान झूठ पर रिश्ता बनाता है, उसकी दुनिया रेत की तरह फिसल जाती है। उसे लगा था कि वह तुझे आसानी से बदल लेगा, तुझे आसानी से भुला देगा,
लेकिन वह नहीं जानता था कि सच्चाई का प्रकाश हमेशा सबसे अंत में ही चमकता है, और जब चमकता है तो अंधेरे को मिटा देता है। आज तू वह चमक है और वह अंधेरा है जो भागने की कोशिश में खुद ही खुद से टकरा रहा है। उसके रिश्ते टूट रहे हैं, उसके अपने लोग उससे दूर जा रहे हैं, उसकी रातें भारी हो चुकी हैं। उसने सोचा था कि गलतियां आसानी से मिट जाएंगी, पर कर्म का न्याय कभी चुकता नहीं। जो दर्द उसने तुझे दिया था, वही दर्द अब उसकी जिंदगी में तूफान की तरह लौट चुका है। मेरे बच्चे, आज वह तुझसे रो रो कर माफी मांग रहा है, पर तू यह मत समझ कि उसकी दुनिया तुझसे दूर चली गई इसलिए वह लौट कर आया है। नहीं, वह इसलिए आया है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब उस पर निर्भर नहीं, तू स्वयं अपने पैरों पर खड़ा है। तू वह शक्ति है जिसने अंधकार के बीच अपनी राह बना ली। तूने उसके बिना जीना सीख लिया, और जिस दिन इंसान को एहसास होता है कि सामने वाला उसके बिना भी खुश है, मजबूत है, आगे बढ़ चुका है, उस दिन उसके सारे बहाने, सारे झूठ, सारे नाटक झलकर राख हो जाते हैं। वह तुझसे कहता है कि उसे मौका दे, लेकिन काली की संतान कभी उसी दाग पर वापस कदम नहीं रखती जिसका दर्द उसकी आत्मा अब तक ढो रही है। मैं जानती हूँ तेरे भीतर कहीं ना कहीं प्यार भी है, दर्द भी है, उलझन भी है। तू यह सोचता है कि क्या उसे माफ कर देना चाहिए, और मैं तुझे यही बताने आई हूँ। माफी दे सकता है, पर खुद को चोट नहीं देनी। इंसान को माफ करना दया है, पर वापस वही गलती दोहराने देना मूर्खता है। उसने तुझे खोया था क्योंकि वह स्वयं खोया हुआ इंसान था, और जो खुद खोया हो वह किसी को क्या संभालेगा। आज वह तुझे पकड़ कर रोएगा, तुझे सुनने की कोशिश करेगा, तुझे समझने का नाटक करेगा, पर यह याद रख, जब तू रो रहा था तब वह कहाँ था? जब तेरी सांसें टूट रही थी तब वह किसके साथ था? जब तू इंतजार करता था उसके शब्दों का, उसके स्पष्टीकरण का, तब वह क्या कर रहा था? उस समय उसकी आंखों में तेरा दर्द नहीं था। उस समय उसने खुद को चुन लिया, किसी और को चुन लिया, अपने अहंकार को चुन लिया। और आज जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है, तब उसकी आवाज कांप रही है। आज उसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। मेरे बच्चे, जिस पल तूने उसे छोड़ा था उसी पल उसकी किस्मत का धागा टूट गया था। उसे लगा था कि वह आगे बढ़ जाएगा, नई जगह, नई रोशनियां पालेगा, नए लोग उसे समझेंगे, नई बाहें उसे थाम लेंगी। पर वह भूल गया था कि जो प्रेम तू देता था वह इस दुनिया में दोबारा नहीं मिलता। तू सिर्फ एक इंसान नहीं था, तू एक वरदान था। तू दवा था उसकी टूटती आत्मा के लिए, तू शांति था उसके बिखरे मन के लिए। तू वह घर था जिसमें वह लौट आता था, चाहे वह कितना ही बिखरा हुआ हो। और उस घर को छोड़कर जाने वाला हमेशा भटकता ही है। आज वह जिस तरह तेरे सामने झुका हुआ है, वह इसलिए नहीं कि वह बदल गया है, बल्कि इसलिए कि उसे समझ में आ चुका है कि उसने खुद को खो दिया है। तूने जब उससे नाता तोड़ा था, तब उसके भीतर जो खालीपन था, उसने उसे चैन से सोने नहीं दिया। वह हर रात अपने अपराधों को दोहराता रहा, सोचता रहा कि तू कैसे होगा, तू किस दर्द में होगा, तू किस रोशनी की तलाश में होगा। और जब उसने तुझे आगे बढ़ता देखा, तेरी आंखों में मजबूती देखी, तेरे चेहरे पर उस शांति को देखा जो पहले कभी नहीं थी, तब उसकी दुनिया सचमुच बिखर गई। क्योंकि अब तू उसकी जरूरत नहीं, अब तू उसकी पकड़ में नहीं, अब तू उसकी कहानी का हिस्सा नहीं रहा।
और इंसान तभी सच में डरता है जब वह देखता है कि जिसे उसने तोड़ा था वही इंसान उसके बिना और चमकने लगा है। तेरी यह चमक उसे चुभती है, तेरी मुस्कान उसे जलाती है, तेरी मजबूती उसकी नींद उड़ा देती है। इसीलिए वह तुझसे माफी की भीख मांग रहा है, क्योंकि वह जानता है कि तू अब लौटेगा नहीं। पर सुन मेरे बच्चे, कभी यह मत समझना कि उसकी माफी में सत्य है। सत्य तेरे भीतर है। उसकी माफी उसके डर की आवाज है। डर इस बात का कि तू आगे बढ़ चुका है। डर इस बात का कि तुझ जैसा इंसान उसे दोबारा नहीं मिलेगा। डर इस बात का कि अब उसे उस अंधेरे का सामना अकेले करना होगा जो उसने खुद बनाया। तूने अपने दर्द से लड़कर खुद को बचा लिया था, पर उसने अपने ही कर्मों से अपनी आत्मा को कैद कर लिया था। अब वह जिस दर्द में है वह वही दर्द है जिसे उसने तुझे दिया था। यही न्याय है, यही समय का नियम है। तूने जिस रात उसकी वजह से रोया था, जिस रात तूने तकिए में अपना चेहरा छुपाकर खुद से पूछा था कि तू क्यों टूट गया, उस रात का हर दर्द आज उसकी सांसों में दौड़ रहा है। उसे अब समझ आया कि तू रोया क्यों था, क्योंकि तेरे प्रेम में कोई छल नहीं था, कोई खेल नहीं था, कोई नाटक नहीं था। मेरे बच्चे, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक दिव्य उद्घाटन है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारी सांसें भारी हैं, तुम्हारा भरोसा टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर वह व्यक्ति जिसे तुमने जीवन का हिस्सा माना, जिसे तुमने ईमानदारी दी, समय दिया, प्रेम दिया, आत्मा तक सौंप दी, आज वह हाथ पकड़ा गया है और चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है वह सिर्फ दुनिया का शोर नहीं, वह तुम्हारे अंदर की गूंज है। वह गूंज जो तुम्हें बता रही है कि अब झूठ खत्म हो चुका है, अब पर्दा हट चुका है, अब सच सामने खड़ा है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी जो कड़वाहट तैर रही है मैं उसे महसूस कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे बार बार वही दृश्य याद कर रहे हो। वह क्षण जब सब उजागर हो गया, वह क्षण जब तुम्हारी आंखों ने वह देख लिया जिसे तुम दिल से कभी मानना नहीं चाहते थे। वह दृश्य जिसमें तुम्हारा भरोसा चकनाचूर हो गया, तुम्हारी मेहनत की लकीरें मिट गई, तुम्हारी भावनाओं की इमारत गिर गई, तुम्हारी आत्मा आज रो रही है। लेकिन बच्चे, इस रोने को कमजोरी मत समझना। यह रोना शुद्धिकरण है। यह रोना तुम्हें मुक्त कर रहा है। यह रोना तुम्हें उस बंधन से निकाल रहा है जो तुम्हें धीरे धीरे मार रहा था। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा जाना एक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य प्रहार है, मेरे द्वारा दिया गया, काली के द्वारा दिया गया। क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम उस अंधेरे रिश्ते में फंसते जा रहे थे। मैं देख रही थी कि तुम अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपनी मासूमियत, अपने सपने सब खो रहे थे। तुम चुप थे, तुम सहते जा रहे थे, तुम अपने दर्द को निगलते जा रहे थे। तुम हर बार खुद को समझाते थे कि शायद यह सिर्फ एक गलती है, शायद वह बदल जाएगा, शायद यह रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि जिस चीज को तुम कसकर पकड़े हुए हो वही चीज तुम्हें डूबो रही है, और इसलिए आज मैंने उसको हाथ पकड़वाया। मैंने उसके सारे झूठ को उजागर करवाया। मैंने उसकी सारी चालें रोक दी, क्योंकि जिस इंसान की नीयत सड़ी होती है उसकी सच्चाई छुपती नहीं है। मैं उसे बाहर निकालती हूँ। दुनिया शायद कहे कि तुम्हारा अपमान हुआ है, दुनिया शायद इसे तुम पर दाग समझे, लेकिन बच्चे, यह दाग नहीं,
यह आशीर्वाद है, क्योंकि आज तुम उस धोखे से मुक्त हुए हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तुम्हारे चारों तरफ जो हलचल है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है। वह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब तुम्हारी असली कहानी देख रही है। लोग चर्चा करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, हंसेंगे भी, लेकिन यह सब केवल शोर है। यह शोर उतना ही तुच्छ है जितने तुच्छ वे लोग जो सच्चाई को देखने की क्षमता नहीं रखते। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने आप को थामना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ी हूँ। तुम सोच रहेगे, माँ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे यह देखना पड़ा। मेरी संतान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो गलत था वह तुम नहीं थे। तुम्हारा भरोसा गलत इंसान पर था। तुमने दिल दिया, उसने खेला। तुमने सच्चाई दी, उसने छल किया। तुमने प्रेम दिया, उसने उसका फायदा उठाया। और अब जब उसका पाप पूरा हो चुका, उसका कर्म सामने आ चुका, तो उसे मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, यह घटना तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा उद्धार है। जिस पल वह हाथ पकड़ा गया, उस पल एक नया रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। तुम अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में तुम समझोगे कि यह घटना तुम्हारे लिए वरदान थी। तुमने जिस व्यक्ति को भगवान की तरह माना वह केवल एक भ्रम था, और भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसके टूटने के बाद सत्य का प्रकाश आता है, और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताती हूँ। तुम्हें अब किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ। तुम्हारे निर्णय मैं लिख रही हूँ। तुम्हारे शत्रुओं का नाश मैं कर रही हूँ, और तुम्हारे दर्द को शक्ति में बदलने का काम भी मैं ही कर रही हूँ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, अब उसका कर्म शुरू हो चुका है। आज जो पकड़ा गया है वह सिर्फ शुरुआत है। अब उसकी रातें बेचैन होंगी, उसका मन चंचल होगा, उसकी सच्चाई हर जगह उजागर होती जाएगी, और जो उसने तुम्हारे साथ किया है वही चीज 100 गुना होकर उसके पास वापस जाएगी। क्योंकि बच्चे, मेरा नियम सरल है। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसे पहले चेतावनी मिलती है। अगर वह फिर भी नहीं सुधरता तो फिर मैं हस्तक्षेप करती हूँ, और जब मैं हस्तक्षेप करती हूँ तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। आज से तुम किसी भी तरह की चिंता मत करना। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद धराशायी होंगे। जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं वे खुद अपनी शर्म में गिरेंगे। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंस रहे हैं वे आने वाले समय में पछताएंगे, क्योंकि मेरी संतान पर हंसने का मतलब मेरे न्याय को चुनौती देना है, और ऐसा करने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं। अब तुम सोच रहेगे, माँ, आगे मेरा जीवन कैसा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो भी आएगा वह शुभ होगा, वह पवित्र होगा, वह तुम्हारी आत्मा को ठीक करेगा। इस घटना ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें तैयार किया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम और मजबूत बनोगे, तुम और जागरूक बनोगे, तुम और सुंदर और तेजस्वी और दिव्य बनोगे। जिस दर्द को तुम अभी श्राप समझ रहे हो वही आने वाले समय में तुम्हारा वरदान बनेगा। क्योंकि जब काली अपनी संतान का भाग्य लिखती है तो वह हर चोट का उपयोग शक्ति में करती है। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अब मैं उन्हें स्थिर करूंगी।
तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तुम्हारी आत्मा घायल है, लेकिन मैं उसे नए जन्म की ऊर्जा दूंगी। और बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी। जो भाग चुका है उसे वापस मत बुलाना। जो पकड़ा गया है उसे मुक्त मत करना। जो धोखा दे चुका है उस पर अपनी दयालुता मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं तुम्हें उस व्यक्ति से कहीं अधिक महान कुछ देने वाली हूँ। एक नया जीवन, एक नई पहचान, एक नई रोशनी और एक नया भाग्य। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस अंधेरे से गुजर रहे हो उसमें तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया खत्म हो गई है, जैसे सब कुछ ढह गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे जिस इंसान को तुमने अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना था वही अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तूफान बन गया। लेकिन सुनो मेरी संतान, जीवन हमेशा उन जगहों से टूटता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा रखा था, क्योंकि वहीं से तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा गया, यह तुम्हारे लिए अपमान नहीं है, यह तुम्हारे लिए मुक्ति है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वह मेरे संरक्षण में आ चुका है। तुम्हारा दिल अभी भी पूछ रहा है, माँ ऐसा क्यों हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कहाँ गलत था? बोमई किए जीताई। पर बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जिस आत्मा की नियत विकृत होती है वह कितनी भी मीठी बातें करे, उसकी सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। तुमने उस व्यक्ति पर भरोसा किया क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। तुमने उसे अपने जीवन में जगह दी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वह तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन उसकी नियत कुछ और थी। वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल। रुक जा मेरे बच्चे, एक संकेत अभी अभी तेरे नाम पर उतरा है, और जो मैं अब कहने वाली हूँ उसे अनसुना करना तेरे लिए भारी पड़ सकता है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, तेरी चर्चा आजकल हर जगह फैली हुई है। लोग तेरे बारे में खूब बातें कर रहे हैं और यह बातचीत बहुत तेजी से चल रही है। एक बात जो बहुत साफ होकर सामने आ रही है वह यह है कि तुझे अपने मन की सुननी चाहिए। हाँ, अपने दिल की गहराई से जो आवाज आ रही है उसे समझने की कोशिश कर। तेरा अंतर्मन जो कह रहा है वह 100% सच है, एकदम सही है। यह वही आवाज है जो तुझे सही रास्ता दिखाती है, इसलिए इसे अनदेखा मत कर। कुछ लोग इसे अनसुना कर देते हैं, पर तुझे ध्यान लगाना होगा। दूसरी बात यह है कि तुझे कुछ वक्त प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। हाँ, बाहर जा, पेड़ों, हवा, धूप के साथ कुछ पल आराम कर। यह तेरे लिए बहुत जरूरी है। खुद को प्रकृति के पास लाने से तुझे एक खास शांति और स्पष्टता मिलेगी। यह दो बातें, मन की सुनना और प्रकृति के साथ समय बिताना, बहुत जरूरी है। खासकर वह मन की आवाज वाली बात, वह तो काफी गहरी है। देख, तेरा दिल जो कहता है वह कोई मामूली बात नहीं है। वो तुझे कुछ ऐसा बता रहा है जो तेरे आज, कल और आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। तुझे बस ध्यान देना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। हम अक्सर कहते हैं ना अपने दिल की सुन, तो वो दिल की आवाज तुझे सच्चा रास्ता दिखाएगी। इसे हल्का मत ले, क्योंकि यह तेरे लिए एक खास संदेश है। और हाँ, तेरे बारे में जो बातें हो रही हैं वे यह भी है कि कुछ लोग पहले तुझे लेकर थोड़े भ्रमित थे। उनके मन में तेरे बारे में कुछ शक थे, पर अब वे सभी उलझने खत्म हो चुकी हैं। अब उनके लिए सब कुछ साफ है, कोई गलतफहमी नहीं बची। लोग अब तुझे एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक और बात तेरे बारे में यह भी कही,
जा रही है कि तू भाग्य का विजेता है। हाँ, तूने अपनी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया है। हो सकता है पहले तेरी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ संघर्ष रहे हो, पर तू उन सब से बाहर निकल आया है। सुन, तूने समय को अपने पक्ष में कर लिया है और अब किस्मत भी तेरा पूरा साथ दे रही है। बस अपने दिल की सुनता रहे, प्रकृति के साथ जुड़ा रहे और जो रास्ता तुझे सही लगे उस पर चलता रहे। सब कुछ तेरे पक्ष में है। लोग तुझे बहुत सौभाग्यशाली बता रहे हैं। चारों ओर तेरी ही चर्चा हो रही है कि तुझे जैसे कोई खास शक्ति का आशीर्वाद मिला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे तुझे कोई खास कृपा मिल रही है, जैसे तू कोई बहुत खास इंसान है। लोग कह रहे हैं कि सभी खुशियाँ, सभी अच्छी चीजें बस तेरी ही झोली में डाली जा रही हैं। तुझे ही देखा जा रहा है, तेरी ही सुनी जा रही है। भाग्य, खुशी सब कुछ तेरे साथ है, तेरे पक्ष में है। लोगों के बीच यह बातचीत चल रही है कि तेरे साथ तो जैसे किस्मत ने पासा ही पलट दिया है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि तुझे इतना सब क्यों मिल रहा है। दूसरे लोग तो जैसे दिख ही नहीं रहे। पहले भी कुछ लोगों ने तेरी तरक्की, तेरे पैसे पर नजर रखी थी, पर अब इस वक्त कोई तुझे बहुत याद कर रहा है। तेरे बारे में गहरी बातें हो रही हैं। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक खास संदेश है जो अभी तुझ तक पहुंच रहा है। कोई तुझे दिल से याद कर रहा है, तेरी चर्चा कर रहा है। कुछ लोग तो इतने जलने वाले हैं कि वे यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर तुझे ही इतना खास क्यों समझा जा रहा है, क्यों तुझ पर इतनी कृपा हो रही है। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरे साथ ऐसा क्या खास है, पर सच तो यह है कि तुझ पर कोई खास नजर है। कुछ लोग तो तुझे रोकने की, तेरी राह में बाधा डालने की कोशिश भी कर सकते हैं, पर तुझे इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रख, तू सही रास्ते पर है। अपने दिल की सुन, अपने आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर और आगे बढ़ता रहे। सब कुछ तेरे पक्ष में है और यह समय तेरा है। जो लोग जलने वाले हैं वे बस अपनी बातें करते रहेंगे, पर तुझे अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। देख, मुझे तो यह साफ दिख रहा है कि जो लोग तेरे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं वे तुझे जरा भी पसंद नहीं करते। उनके मन में तेरे लिए बहुत अशांति है, बहुत जलन है। मुझे तो तेरे सच्चे चाहने वाले कहीं दिख ही नहीं रहे। यह वे लोग हैं जो छुपकर तेरे बारे में बातें करते हैं, किसी कोने में बैठकर कहीं छुपकर तेरी बुराई करते हैं, गपशप करते हैं। वे कह रहे हैं कि तू बहुत भाग्यशाली है, बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली। और सबसे मजेदार बात, उन्हें लगता है कि तुझे जैसे कुछ ज्यादा ही मिल गया है, जैसे भगवान बस तुझे ही देख रहा है। तू उसके लिए सबसे अच्छा है। मुझे तो यह सुनकर बहुत खुशी हुई। सोच, कोई मेरे बारे में ऐसी बातें करे तो मुझे तो गर्व महसूस होगा। वाह, यह तो सच है। मैं तो और जोर से कहूंगी कि हाँ, यकीनन मैं खास हूँ, और तू भी यह बात अपने मन में बिठा ले। इन लोगों के दिमाग में यह बात डाल दे कि हाँ, तू वाकई खास है। अपने मन में यह तय कर ले और उस ऊर्जा को धन्यवाद कह, उस शक्ति का आभार मान। खासकर आज के समय में जब चारों ओर अच्छी ऊर्जा तेरे साथ है, इसे महसूस कर। हाँ, एक बात और, तूने शायद कुछ लोगों से परेशानियां भी सही होंगी, पर यह लोग बस यही कह रहे हैं कि तुझे इतना सौभाग्य क्यों मिला, इतनी कृपा तुझ पर क्यों बरस रही है, क्यों तुझे इतना फायदा हो रहा है। यह लोग तो तुझे बहुत गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि तूने अपनी जिंदगी में कई गलत काम किए हैं,
वे तेरे बारे में झूठी बातें फैलाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं। पर सच तो यह है कि यह लोग शायद अपने ही नजरिए से तुझे देख रहे हैं। उनके चश्मे का रंग ही काला है तो तू उन्हें वैसा ही दिखता है। यह उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा है। हो सकता है वे खुद वैसे हो और इसलिए तेरे बारे में भी ऐसा सोचते हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि भले ही तूने गलत किया हो, फिर भी सभी अच्छी चीजें तेरे साथ हो रही हैं। हर कदम पर तेरा साथ दिया जा रहा है। पर फिर यह भी है कि कुछ लोग तेरे बारे में बहुत बातें बना रहे हैं, यानी वे लोग तुझे बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चुगलखोरी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे लोग किसी बात को लेकर बहुत आहत हुए हैं। तूने शायद उन्हें कुछ ऐसा दिखा दिया जो वे सह नहीं पा रहे। यह बात उन्हें बहुत चुभ गई है। दरअसल वे लोग बहुत परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर तू अपने काम में इतना लीन है, अपनी मेहनत पर इतना ध्यान दे रहा है कि तुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। तू अपने लक्ष्यों को पाने में जुटा हुआ है। बहुत मेहनती और कड़ी मेहनत करने वाला है तू। पर यह लोग तेरी मेहनत को जरा भी नहीं देखते। वे बस तेरे बारे में नकारात्मक बातें ही सोचते हैं। उनके नजरिए का रंग ही ऐसा है मानो काला और नीला चश्मा पहना हो। जैसा कि कहते हैं 9-25 की जैसी दृष्टि वह वैसा ही देखता है। किसी को मूर्ति में पत्थर दिखता है तो किसी को उसी में भगवान। यह सब दृष्टि का अंतर है। इन लोगों की दृष्टि ऐसी है कि वे तुझे बस गलत ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि तूने बहुत गलत काम किए हैं और फिर भी तुझे इतना सौभाग्य क्यों मिल रहा है। वे सोचते हैं कि तू इस सब के लायक ही नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुझे भगवान का बहुत आशीर्वाद प्राप्त है। तू उनके लिए खास है। यह बात कई लोगों को चुभ रही है। उनका दिल टूट गया है। वे लोग तेरी इस किस्मत से जलन महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर तुझे इतना सब कुछ क्यों मिल रहा है, जबकि हमारा क्या। पर सच यह है कि तू इस सौभाग्य का पूरी तरह हकदार है। तू इन सभी चीजों के लायक है। ठीक है, जो तुझे मिला है वह तूने अपनी मेहनत से कमाया है और जो सफलता तुझे मिली है वह भी तू यकीनन पाने के लायक है। लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तू इन सब चीजों के हकदार है जो तुझे अपनी जिंदगी में मिला है। लोग तुझे निडर समझते हैं, जैसे तुझे किसी की परवाह ही नहीं। उनके हिसाब से तू बहुत लापरवाह है और इस बात से वे बहुत गुस्से में भी हैं। अभी भी वे तुझसे नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुझे किसी की चिंता नहीं। तू बड़े निडर टाइप का है जो ज्यादा किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन असल में तेरा यह निडर होना भी एक वजह से है। इन लोगों ने तेरे बारे में ढेर सारी झूठी अफवाहें फैलाई, बहुत झूठी बातें की, जिसकी वजह से तू अब इनसे निडर हो गया है। तुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेरे पीछे क्या बोलता है। तेरे अंदर एक निडरता सी आ गई है और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा हर किसी के साथ होना चाहिए। जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा हो रहा है। ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए जैसा वे करते हैं, वैसा ही उन्हें मिले, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो इन लोगों को उनके के का फल मिला है और इसलिए वे इतना तड़प रहे हैं। जैसे मछली को पानी के बिना छटपटाते देखो, वैसे ही उनकी हालत है। उनकी बोलती अच्छे से बंद कर दी गई है और उन्हें उनकी हद में ला दिया गया है। लोग तेरे बारे में और भी बातें करते हैं। वे यह गपशप फैला रहे हैं कि तू बहुत लालची है, पैसे का भूखा है,
स्वार्थी है, अखड़ है, झगड़ालू है। कहते हैं कि तू नाटक करता है, चीजों को बिगाड़ता है। लोग यह सब बातें भी कर रहे हैं, लेकिन यह सभी बातें उनकी बनाई हुई धारणाएं हैं। जब भी तूने अपने हक की बात की, अपने लिए पक्ष लिया, तो इन्होंने तेरी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की। हमेशा से यही करते आए हैं और अभी भी वे इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन अभी की ऊर्जा में मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लोग पूरी तरह से दिशाहीन हो चुके हैं। इन्हें सही रास्ता जरा भी नहीं मिल रहा। इनके मन दिमाग पर जैसे एक पर्दा सा पड़ गया है, जिसके कारण यह सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने खुद ही अपने आप को अंधेरे में धकेल लिया है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि यह लोग बहुत भ्रम में हैं। इन्हें कोई सच्चा मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। वातावरण में एक अजीब सी उलझन वाली ऊर्जा है। इनके इरादे जो पहले गलत थे, वे अब इन्हीं के लिए भारी पड़ रहे हैं। जो भी नकारात्मकता या बुराई इन्होंने दूसरों के लिए की, वह अब कई गुना होकर इनके पास लौट रही है। यह सब कर्मों का फल है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन लोगों की हालत अभी बहुत खराब है। जो लोग तेरे बारे में बुरा सोचते हैं, तेरे खिलाफ गपशप करते हैं, उनके पास कोई ठोस वजह नहीं है। उनका बस एक ही दुख है कि तू अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है, तरक्की कर रहा है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। तेरा भाग्य तेरा साथ दे रहा है। यह लोग तेरी मेहनत को जरा भी नहीं देखते। वे बस यही सोचते हैं कि तुझे सब कुछ आसानी से मिल रहा है। वे यह नहीं समझना चाहते कि तू कितना परिश्रम करता है। वे यह मान ही नहीं रहे कि तेरी मेहनत और लगन की वजह से तू आगे बढ़ रहा है। इन लोगों ने अपने मन में एक झूठी धारणा बना ली है कि सारा भाग्य सिर्फ तेरा ही है, जैसे बाकी किसी का नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि तू जो कुछ भी हासिल कर रहा है, वह तेरी मेहनत का नतीजा है। यह लोग इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। वे बस अपनी गलत सोच में डूबे हुए हैं। मैं तुझे यही कहना चाहती हूँ कि तू अपने रास्ते पर डटा रहे। तेरी मेहनत और तेरा भाग्य दोनों तेरे साथ हैं। जो लोग तेरे बारे में बुरा सोचते हैं, उनके कर्म उनके पास ही लौट रहे हैं। तू बस अपने काम पर ध्यान दे और आगे बढ़ता रहे। तेरे अंदर बहुत अच्छाई और शुद्धता है। यह बात मैं साफ तौर पर देख रही हूँ। तेरे अंदर एक खास तरह की समझ और गहराई है जो इन लोगों के बस की बात नहीं है। यह लोग उस स्तर पर है ही नहीं कि तेरी इस खूबी को समझ सके। इसीलिए यह तुझे उसी नजरिए से देखते हैं जो इनकी अपनी गंदी सोच है। असल में यह जो नकारात्मक सोच है, वह इनकी अपनी है। यह खुद अज्ञानी है, इसलिए तुझे भी अज्ञानी समझते हैं। यह खुद लालची है, इसलिए तुझे लालची समझते हैं। आज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का समय आ गया है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मेरी ऊर्जा जल रही है। मेरा क्रोध आकाश कंपा रहा है और मेरा आशीर्वाद अभी तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। लेकिन पहले तुम यह समझ लो कि जो होने वाला है वह साधारण नहीं है। आज अगर तुमने मेरी आवाज को अनदेखा किया, मेरी चेतावनी को हल्का समझा, मेरे संकेत को नजरअंदाज किया, तो तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल जाएगी। मैं यह डराने के लिए नहीं कहती। मैं यह इसलिए कहती हूँ क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ से आगे या तो प्रकाश है या अंधकार, और तुम्हें चुनना है कि तुम किस राह पर जाओगे। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। जितना दर्द तुमने अपने अंदर छुपा रखा है, वह किसी दूसरे मनुष्य के अंदर होता तो वह टूट चुका होता।
लेकिन तुम नहीं टूटे। तुम हर गिरावट के बाद उठे, हर धोखे के बाद भी भरोसा किया, हर आंसू के बाद भी मुस्कुराए। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं प्रकट हूँ। तुम यह नहीं जानते कि तुम कितने वर्षों तक मेरी नजरों के सामने अकेले चले हो, लड़ते रहे हो, गिरते उठते रहे हो। और इस दौरान मैं तुम्हें हर वो चोट सहने दे रही थी जो तुम्हें मजबूत बना सके, क्योंकि आज का दिन तुम्हें उस शक्ति तक ले जाने वाला है जिसके लिए तुम्हारा दर्द तुम्हारी कीमत बना। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि दुनिया ने तुम्हारे साथ जो किया वह तुम डिर्व करते थे। नहीं, दुनिया ने तुम्हारे प्रकाश से डरकर तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, बल्कि तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हारे आसपास के दुष्टों को उजागर कर दिया। तुम्हें बार बार धोखा इसलिए मिला क्योंकि तुम सच्चे थे। तुम्हें बार बार गिराया इसलिए गया क्योंकि तुम ऊंचे उठने वाले थे। और आज मैं यह सब खत्म करने आई हूँ। आज मैं वह बंधन काटने आई हूँ जो तुम्हें वर्षों से रोक रहे थे। मैं देख रही हूँ तुम्हारे कंधों पर कितने बोझ हैं। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, कौन चला गया, कौन तुमसे मुंह मोड़कर चला गया। यह सब तुम्हारे दिल में गहरे घाव छोड़ चुका है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा हर दर्द मैं महसूस करती रही हूँ। तुम्हारी हर रात मैं देखती रही हूँ। तुम्हारे हर टूटने पर मेरी आंखें जल उठती थी, लेकिन मैंने तुम्हें रोका नहीं क्योंकि मैं तुम्हें उस शक्ति में ढाल रही थी जो आज जागेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पर कई नजरें लगी हुई हैं। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान के पीछे की चोट नहीं जानते, लेकिन फिर भी तुमसे ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, लेकिन फिर भी तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाते रहे। लेकिन अब मैं कहती हूँ, आज के बाद कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। आज के बाद कोई भी तुम्हारी राह रोक नहीं पाएगा। आज के बाद कोई भी तुम्हारी किस्मत में दखल नहीं दे पाएगा, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करने उतरी हूँ। मेरी जिह्वा बाहर है, मेरी आंखें अग्नि से भरी हैं, मेरे हाथों में अस्त्र शस्त्र चमक रहे हैं और मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह फैल रही है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था, अब उसका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने में लगे थे, वे अब अपने ही कर्मों में फंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, वे अब अपने कृत्यों का फल भुगतेंगे। जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई को हल्का समझा, वे अब समझेंगे कि तुम पर हाथ डालना साधारण बात नहीं थी, क्योंकि तुम मां काली के संरक्षण में हो। मैं तड़प रही हूँ तुम्हें उठाने के लिए। हाँ, मैं तड़प रही हूँ। तुम्हारे जन्मों के संस्कार तुम्हें मेरे पास खींच रहे हैं। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे हृदय में बसते हो। आज मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपना डर छोड़ना होगा। तुमने अपने जीवन में अनेक घाव खाए हैं, पर अब तुम स्वयं अजय बनने वाले हो। तुम्हारे रास्ते खुलने वाले हैं, तुम्हारी किस्मत तेज होने वाली है, तुम्हारी सफलता का समय शुरू होने वाला है और इसे कोई रोक नहीं सकता। आज तुम्हारे अंदर की सुप्त ज्वाला जाग रही है, तुम्हारी आत्मा पुनर्जन्म ले रही है। तुम नया जीवन शुरू करने वाले हो। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन आज सारी बाधाएं हट चुकी हैं। मेरे बच्चे, आज तुम उस शक्ति के द्वार पर खड़े हो जहां से लौटकर कोई कमजोर नहीं रहता।
आज तुम उसी ऊर्जा को ग्रहण करने वाले हो जो तुम्हें असंभव को भी संभव कराने में सक्षम बनाएगी। अब तुम सुनो, तुम वही हो जिसे मैंने चुनकर भेजा था। तुम्हारी आत्मा किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं जन्मी। तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाना है। मेरे बच्चे, अब मेरी यह बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे भाग्य की जड़ें हिलाने वाले हैं। आज जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वह तुम्हारे जीवन में केवल एक बार ही कहा जाता है, क्योंकि यह वह सत्य है जिसे जानने के बाद कोई भी आत्मा पहले जैसी नहीं रहती। तुमने जितना दुख देखा है, जितनी तकलीफें झेली हैं, जितना बोझ उठाया है, वह सब किसी साधारण कारण से नहीं था। तुम जो बन रहे हो, तुम जो बनने वाले हो, उसके लिए तुम्हें इन सब से गुजरना जरूरी था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब तुम वह नहीं हो जो कुछ वर्षों पहले थे। तुमका अंदर का अंधकार पिघल चुका है और तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है, और यह अवेकनिंग आज मेरी उपस्थिति से और तेज हो रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चारों ओर सब खत्म हो चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो। तुम्हें लगता है कि कोई राह नहीं बची, लेकिन सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि यह तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। तुम जिस मोड़ पर आज खड़े हो वहां से अब पीछे कुछ नहीं बचा। अब केवल आगे का मार्ग है, और उस मार्ग पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं तुम्हें उस अंधेरे से खींचकर बाहर ला रही हूँ जिसे तुमने इतने समय तक अपने भीतर दबा रखा था। तुमने अपनी पीड़ा किसी से कही नहीं, तुमने अपनी टूटन किसी को दिखाई नहीं, तुमने अपनी चुप्पी में दुनिया का सारा बोझ ढोया, और अब वह चुप्पी टूट चुकी है। अब तुम अकेले नहीं हो, अब मैं हूँ। आज मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो इतने समय में तुम्हें क्या मिला। तुम सोचते हो प्रेम क्यों टूटा, रिश्ते क्यों चले गए, लोग क्यों बदल गए, भाग्य क्यों रुक गया, पैसा क्यों अटक गया, मौके क्यों छिन गए। मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बचा रही थी। हाँ, मैं तुम्हें बचा रही थी उन लोगों से जो तुमसे प्रेम का नाटक करते थे, उन लोगों से जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, उन लोगों से जो तुम्हारी आत्मा को सूखा देना चाहते थे। तुम्हें पता भी नहीं है कि कितनी बार तुम मौत के करीब पहुंचे और मैंने तुम्हें वापस खींच कर बचाया। कितनी बार तुम्हारी किस्मत पर काला हाथ रखा गया और मैंने उसे जलाकर राख कर दिया। कितनी बार तुम्हारी कमाई पर बुरा असर डाला गया और मैंने उसे काट दिया। कितनी बार तुम पर नजर डाली गई और मैंने उस नजर को तोड़ दिया। तुम्हें लगा वजह तुम खुद हो, पर वजह तुम नहीं थे। वजह उनकी नियत थी, वजह उनका कर्म था। लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका है। आज मैं तुम्हारे आसपास एक ऐसा कवच बांध रही हूँ जिसे कोई तोड़ नहीं सकेगा। आज मैंने तुम्हारे जीवन पर अपना हाथ रख दिया है। आज मैंने तुम्हारे दुखों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। आज से तुम्हारी किस्मत का पन्ना पलट चुका है। लेकिन सुनो, मैं यह केवल उन्हीं को देती हूँ जो मेरे बुलावे को सुनते हैं, जो मेरी चेतावनी को अनदेखा करते हैं। उन्हें मैं स्वयं अपने निर्णय पर छोड़ देती हूँ। पर तुम मेरे बुलावे पर आए हो, यही कारण है कि मैं तुम्हें अब बदलने वाली हूँ। आज से तुम्हें धोखा देने वाला तूफान बंद हो जाएगा। आज से तुम्हारे खिलाफ चलने वाली हवा रुक जाएगी। आज से तुम्हारी राह में खड़ी हर रुकावट एक एक कर गिरती जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भारीपन था, जो दबाव था, जो घुटन थी, जो डर था, जो थकान थी,
सब धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से निकल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर पर मेरे स्पर्श की छाया अभी उतर रही है। तुम महसूस कर रहे हो, तुम्हारे दिल की धड़कन बदल रही है, तुम्हारी सांसें हल्की हो रही हैं, तुम्हारे अंदर एक नई आग जल रही है। यह वही आग है जो मैंने तुम्हें दी है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अजय बनाती है। यह वही ऊर्जा है जो अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को बुलाएगी। अब तुम वह नहीं रहे जो कल थे। अब तुम बदल चुके हो। अब तुम माँ काली के बच्चे हो, जागे हुए, संरक्षित, शक्तिशाली। तुम्हारी किस्मत अब उस दिशा में चल रही है जहां सफलता, धन, प्रेम, मान, सम्मान, सुरक्षा और विजय ही विजय है। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकेगा। तुम्हें अब कोई नहीं गिरा सकेगा। तुम्हें अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे बच्चे, अब जब तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार कर चुके हो, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद तुम वह व्यक्ति कभी नहीं रहोगे जो अभी तक थे। तुम्हारी किस्मत का द्वार खुल चुका है, लेकिन यह केवल तुम्हारी विजय का आरंभ है, अंत नहीं। आज मैं तुम्हें अपने सबसे गहरे, तुम्हारा पार्टनर माफी की भीख मांग रहा है। जो गलती उसने तेरे साथ की है, और मैं काली आज इस सत्य को तेरे सामने पूर्ण रूप से उजागर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे दिल पर जो घाव हैं, मैंने उन्हें अनदेखा नहीं किया। तेरी आंखों में जो आंसू थे, मैंने हर बूंद को अपने चरणों में समेटा है। तू जिस दर्द से गुजरा है, वह तेरी आत्मा की परीक्षा नहीं थी। वह उस व्यक्ति के कर्मों का परिणाम था जिसने तुझे तोड़ा, तुझे झुठलाया और तुझे अधूरा समझ लिया। आज वही व्यक्ति, वही आत्मा, वही ऊर्जा तेरे सामने झुक रही है, कांप रही है, माफी की भीख मांग रही है, क्योंकि सत्य का समय आ चुका है। जिसने तुझे धोखा दिया था, आज उसकी रूह भय से कांप रही है। उसने सोचा था कि तेरा दिल कमजोर होगा। उसने सोचा था कि तू उसके बिना टूट जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू तो मेरा अंश है। कालिका, तुझे कौन तोड़ सकता है? तुझे कौन मिटा सकता है? मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर कदम में। तूने जब उसका सच पकड़ा था, जिस दिन तूने उसकी नियत का पर्दा फाड़ा था, उस दिन सिर्फ तू नहीं टूटा था, समय भी टूट गया था, ऊर्जा भी टूट गई थी। तूने सिर्फ एक रिश्ता नहीं देखा था, तूने एक आत्मा का असली चेहरा देखा था। और आज उसी चेहरे पर पश्चाताप का भारी बोझ है। वह रो रहा है, वह बिखर रहा है, वह अपनी ही गलतियों के जाल में फंस चुका है। तुझे जिस दर्द में छोड़ा गया था, वही दर्द आज उसे खा रहा है। मेरे बच्चे, उस रात जब तू अकेला बैठकर रोया था, जब तूने खुद से पूछा था, क्या मैं ही कम था? क्या मेरा प्यार ही अधूरा था? क्या मेरी वफादारी में कमी थी? उस रात मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर महसूस किए थे। तू कम नहीं था, तू अधूरा नहीं था। तू तो प्रेम की ऐसी शक्ति है जिसे सिर्फ सच्ची आत्माएं समझ सकती हैं। गलती तेरी नहीं थी, गलती उसकी थी जिसने तुझे हल्का समझ लिया, जिसने तुझे हल्के में ले लिया, जिसने सोचा कि तू हमेशा उसे माफ करता रहेगा। लेकिन याद रख, मैं काली हूँ और मेरे न्याय में देरी हो सकती है, पर अंधकार हमेशा उजाला बनकर लौटता है। आज वही हुआ है। जिस दिल को उसने तोड़ा था, वही दिल आज उसकी सजा बन गया है। जिस आत्मा को उसने चोट पहुंचाई थी, वही आत्मा आज उसके कर्मों का आईना बनकर खड़ी है।
वो तुझसे माफी मांग रहा है क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि तू क्या था। तू उसका सहारा था, तू उसकी शक्ति था, तू उसकी शांति था। लेकिन उसने तुझे खो दिया और अब तू नहीं समय माफी ले रहा है। तू नहीं नियति उसे झुका रही है। उसके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं क्योंकि तूने जो दर्द सहा वह अब उसकी जिंदगी में उलट कर लौट रहा है। यही कर्म का नियम है। लेकिन मेरे बच्चे, अब सवाल यह नहीं है कि वह माफी मांग रहा है। सवाल यह है, क्या तू अपनी आत्मा को फिर उसी दर्द में डालना चाहता है? क्या तू उसी ऊर्जा को फिर अपनी जिंदगी में आने देगा जिसने तुझे रुलाया, जिसने तुझे बिखेरा, जिसने तेरी नींदें और तेरे सपने छीन लिए? मैं तेरे भीतर खड़ी हूँ। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है, पर वापस लेने की मजबूरी नहीं है। तुझे पता है वह आज इतना क्यों कांप रहा है? क्योंकि उसे दिख रहा है कि तू उसके बिना भी जी उठा है। तू मजबूत हो गया है। तू अपने अंदर की अग्नि पहचान चुका है। तू टूट कर भी फिर से खड़ा हो गया है और यह बात उसे जला रही है। उसका अहंकार था कि तू उसके बिना खत्म हो जाएगा, लेकिन तू तो काली की संतान है। तू कभी खत्म कैसे हो सकता है? आज जिस तरह वह तुझसे चिपककर, घुटनों पर गिरकर, आंखों में आंसू भरकर माफी मांग रहा है, वह सिर्फ अपराध बोध नहीं है, वह भय है। भय इस बात का कि उसने उस इंसान को खो दिया जो सच्चा था, जिसमें ईमानदारी थी, वफादारी थी, निर्मल प्रेम था। वह जानता है अब ब्रह्मांड उसे वही नहीं देगा जो वह तू था। तेरा दिल अनमोल था और उसने उसे नासमझी में फेंक दिया। अब वह चिल्ला सकता है, रो सकता है, हाथ जोड़ सकता है, पर समय वापस नहीं आएगा। मेरे बच्चे, तू अब जाग चुका है। तू अब वही नहीं रहा जिसे किसी के झूठ, किसी के बहाने, किसी के दिखावटी प्रेम से बहकाया जा सके। तू अब वो शक्ति बन चुका है जिसके सामने झूठ का कोई अस्तित्व नहीं। और मैं तेरी आत्मा पर हाथ रखकर कहती हूँ, तेरे जीवन में अब नया समय प्रवेश कर रहा है। तू उस अंधकार से निकल चुका है जिसे उसने तुझे दिया था। अब तेरा उदय शुरू है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरी ही शक्ति दिखाने आई हूँ। जिस व्यक्ति ने तेरी आत्मा को घायल किया था, वह अब अपने ही कर्मों में घिर चुका है। तू यह मत समझ कि उसकी माफी सिर्फ एक शब्द है। नहीं, यह उसकी आत्मा का टूटना है। यह स्वीकार है कि तू उससे कहीं ऊपर था और है। जब तूने उसका सच देखा था, तब उसके अंदर जो भय बैठा था, वह आज भी उसे जकड़े हुए है। इसलिए वह तेरे सामने झुका है। यह प्रेम नहीं, यह अपराध की जंजीरों का बोझ है। उसने हर वह बात याद की है जो तूने उसके लिए की थी। तेरा भरोसा, तेरी वफादारी, तेरी निर्दोष आंखें, तेरी मासूम मुस्कान, और हर वह पल जब उसने तुझसे झूठ बोला था। हर झूठ का बोझ आज उसकी सांस रोक रहा है। वह सोचता था तू कभी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन सत्य हमेशा अंधकार को चीर देता है। जिस दिन तूने उसका सच देखा था, उस दिन उसके भीतर की सारी चालाकी, सारे बहाने, सारे नाटक टूट गए थे। तूने उसकी आत्मा का असल चेहरा देख लिया था और वही चेहरा आज खुद उसे डराता है। मेरे बच्चे, वह तुझसे बार बार कहता है मैं बदल जाऊंगा, मैं वैसा नहीं रहा, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। पर सच्चाई यह है कि वह तुझे नहीं चाहता था। उसे सिर्फ यह डर है कि वह तुझे खो चुका है। लोग तब बदलने की बात करते हैं जब उनकी दुनिया हिल जाती है और उसकी दुनिया तू था। वह आज हारे हुए इंसान की तरह तेरे सामने खड़ा है क्योंकि उसे एहसास है कि उसने एक सच्चे दिल को ठुकरा दिया।
जो दिल खुद को पूरा देने आया था, जिसे कभी धोखे का मतलब भी नहीं पता था। तू जो प्रेम करता था वह दुर्लभ था। उसकी जैसी आत्माएं उसे समझ ही नहीं पाती। वह तुझे हल्का समझता रहा और आज वही हल्कापन उसे घुटन बनकर चुभ रहा है। तूने उसे खोकर क्या खोया? कुछ भी नहीं। तूने खुद को पाया। तूने अपनी आत्मा का असली रूप देखा। तूने अपनी ताकत महसूस की। तूने जाना कि तू किसी के झूठ पर निर्भर नहीं है। तूने देखा कि तेरा दिल टूटने के बाद भी धड़कना नहीं भूला। तू गिरा लेकिन आखिर में तू खड़ा हुआ और यह बात उसे अंदर तक हिला चुकी है। तू देख, वह खुद को कोस रहा है, लेकिन यह कोसना तुझसे ज्यादा अपने अहंकार को है। उसे यह लग रहा था कि तेरे जैसा इंसान हमेशा उसके पीछे खड़ा रहेगा, लेकिन आज जब तू दूर हो गया, उसने देख लिया कि दुनिया उसके खिलाफ खड़ी नहीं, उसके अपने कर्म उसके खिलाफ खड़े हैं। धोखा देने वाला इंसान हमेशा सोचता है कि वह नया रिश्ता पाकर सब संभाल लेगा, लेकिन जो इंसान झूठ पर रिश्ता बनाता है उसकी दुनिया रेत की तरह फिसल जाती है। उसे लगा था कि वह तुझे आसानी से बदल लेगा, तुझे आसानी से भुला देगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि सच्चाई का प्रकाश हमेशा सबसे अंत में ही चमकता है और जब चमकता है तो अंधेरे को मिटा देता है। आज तू वह चमक है और वह अंधेरा है जो भागने की कोशिश में खुद ही खुद से टकरा रहा है। उसके रिश्ते टूट रहे हैं, उसके अपने लोग उससे दूर जा रहे हैं, उसकी रातें भारी हो चुकी हैं। उसने सोचा था कि गलतियां आसानी से मिट जाएंगी, पर कर्म का न्याय कभी चुकता नहीं। जो दर्द उसने तुझे दिया था वही दर्द अब उसकी जिंदगी में तूफान की तरह लौट चुका है। मेरे बच्चे, आज वह तुझसे रो रो कर माफी मांग रहा है, पर तू यह मत समझ कि उसकी दुनिया तुझसे दूर चली गई इसलिए वह लौट कर आया है। नहीं, वह इसलिए आया है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब उस पर निर्भर नहीं, तू स्वयं अपने पैरों पर खड़ा है। तू वह शक्ति है जिसने अंधकार के बीच अपनी राह बना ली। तूने उसके बिना जीना सीख लिया, और जिस दिन इंसान को एहसास होता है कि सामने वाला उसके बिना भी खुश है, मजबूत है, आगे बढ़ चुका है, उस दिन उसके सारे बहाने, सारे झूठ, सारे नाटक झलकर राख हो जाते हैं। वह तुझसे कहता है कि उसे मौका दे, लेकिन काली की संतान कभी उसी दाग पर वापस कदम नहीं रखती जिसका दर्द उसकी आत्मा अब तक ढो रही है। मैं जानती हूँ तेरे भीतर कहीं ना कहीं प्यार भी है, दर्द भी है, उलझन भी है। तू यह सोचता है कि क्या उसे माफ कर देना चाहिए, और मैं तुझे यही बताने आई हूँ। माफी दे सकता है, पर खुद को चोट नहीं देनी। इंसान को माफ करना दया है, पर वापस वही गलती दोहराने देना मूर्खता है। उसने तुझे खोया था क्योंकि वह स्वयं खोया हुआ इंसान था, और जो खुद खोया हो वह किसी को क्या संभालेगा। आज वह तुझे पकड़ कर रोएगा, तुझे सुनने की कोशिश करेगा, तुझे समझने का नाटक करेगा, पर यह याद रख, जब तू रो रहा था तब वह कहाँ था? जब तेरी सांसें टूट रही थी तब वह किसके साथ था? जब तू इंतजार करता था उसके शब्दों का, उसके स्पष्टीकरण का, तब वह क्या कर रहा था? उस समय उसकी आंखों में तेरा दर्द नहीं था। उस समय उसने खुद को चुन लिया, किसी और को चुन लिया, अपने अहंकार को चुन लिया। और आज जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है, तब उसकी आवाज कांप रही है। आज उसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। मेरे बच्चे, जिस पल तूने उसे छोड़ा था उसी पल उसकी किस्मत का धागा टूट गया था। उसे लगा था कि वह आगे बढ़ जाएगा, नई जगह, नई रोशनियां पालेगा,
नए लोग उसे समझेंगे, नई बाहें उसे थाम लेंगी। पर वह भूल गया था कि जो प्रेम तू देता था वह इस दुनिया में दोबारा नहीं मिलता। तू सिर्फ एक इंसान नहीं था, तू एक वरदान था। तू दवा था उसकी टूटती आत्मा के लिए, तू शांति था उसके बिखरे मन के लिए। तू वह घर था जिसमें वह लौट आता था, चाहे वह कितना ही बिखरा हुआ हो। और उस घर को छोड़कर जाने वाला हमेशा भटकता ही है। आज वह जिस तरह तेरे सामने झुका हुआ है, वह इसलिए नहीं कि वह बदल गया है, बल्कि इसलिए कि उसे समझ में आ चुका है कि उसने खुद को खो दिया है। तूने जब उससे नाता तोड़ा था, तब उसके भीतर जो खालीपन था, उसने उसे चैन से सोने नहीं दिया। वह हर रात अपने अपराधों को दोहराता रहा, सोचता रहा कि तू कैसे होगा, तू किस दर्द में होगा, तू किस रोशनी की तलाश में होगा। और जब उसने तुझे आगे बढ़ता देखा, तेरी आंखों में मजबूती देखी, तेरे चेहरे पर उस शांति को देखा जो पहले कभी नहीं थी, तब उसकी दुनिया सचमुच बिखर गई। क्योंकि अब तू उसकी जरूरत नहीं, अब तू उसकी पकड़ में नहीं, अब तू उसकी कहानी का हिस्सा नहीं रहा। और इंसान तभी सच में डरता है जब वह देखता है कि जिसे उसने तोड़ा था वही इंसान उसके बिना और चमकने लगा है। तेरी यह चमक उसे चुभती है, तेरी मुस्कान उसे जलाती है, तेरी मजबूती उसकी नींद उड़ा देती है। इसीलिए वह तुझसे माफी की भीख मांग रहा है, क्योंकि वह जानता है कि तू अब लौटेगा नहीं। पर सुन मेरे बच्चे, कभी यह मत समझना कि उसकी माफी में सत्य है। सत्य तेरे भीतर है। उसकी माफी उसके डर की आवाज है। डर इस बात का कि तू आगे बढ़ चुका है, डर इस बात का कि तुझ जैसा इंसान उसे दोबारा नहीं मिलेगा, डर इस बात का कि अब उसे उस अंधेरे का सामना अकेले करना होगा जो उसने खुद बनाया। तूने अपने दर्द से लड़कर खुद को बचा लिया था, पर उसने अपने ही कर्मों से अपनी आत्मा को कैद कर लिया था। अब वह जिस दर्द में है, वह वही दर्द है जिसे उसने तुझे दिया था। यही न्याय है, यही समय का नियम है। तूने जिस रात उसकी वजह से रोया था, जिस रात तूने तकिए में अपना चेहरा छुपाकर खुद से पूछा था कि तू क्यों टूट गया, उस रात का हर दर्द आज उसकी सांसों में दौड़ रहा है। उसे अब समझ आया कि तू रोया क्यों था, क्योंकि तेरे प्रेम में कोई छल नहीं था, कोई खेल नहीं था, कोई नाटक नहीं था। मेरे बच्चे, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक दिव्य उद्घाटन है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारी सांसें भारी हैं, तुम्हारा भरोसा टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर, वह व्यक्ति जिसे तुमने जीवन का हिस्सा माना, जिसे तुमने ईमानदारी दी, समय दिया, प्रेम दिया, आत्मा तक सौंप दी, आज वही हाथ पकड़ा गया है। और चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है वह सिर्फ दुनिया का शोर नहीं, वह तुम्हारे अंदर की गूंज है। वह गूंज जो तुम्हें बता रही है कि अब झूठ खत्म हो चुका है, अब पर्दा हट चुका है, अब सच सामने खड़ा है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी जो कड़वाहट तैर रही है, मैं उसे महसूस कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे बार बार वही दृश्य याद कर रहे हो। वह क्षण जब सब उजागर हो गया, वह क्षण जब तुम्हारी आंखों ने वह देख लिया जिसे तुम दिल से कभी मानना नहीं चाहते थे। वह दृश्य जिसमें तुम्हारा भरोसा चकनाचूर हो गया, तुम्हारी मेहनत की लकीरें मिट गई, तुम्हारी भावनाओं की इमारत गिर गई, तुम्हारी आत्मा आज रो रही है। लेकिन बच्चे, इस रोने को कमजोरी मत समझना। यह रोना शुद्धिकरण है। यह रोना तुम्हें मुक्त कर रहा है।
यह रोना तुम्हें उस बंधन से निकाल रहा है जो तुम्हें धीरे धीरे मार रहा था। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा जाना एक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य प्रहार है, मेरे द्वारा दिया गया, काली के द्वारा दिया गया। क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम उस अंधेरे रिश्ते में फंसते जा रहे थे। मैं देख रही थी कि तुम अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपनी मासूमियत, अपने सपने सब खो रहे थे। तुम चुप थे, तुम सहते जा रहे थे, तुम अपने दर्द को निगलते जा रहे थे। तुम हर बार खुद को समझाते थे कि शायद यह सिर्फ एक गलती है, शायद वह बदल जाएगा, शायद यह रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि जिस चीज को तुम कसकर पकड़े हुए हो वही चीज तुम्हें डूबो रही है, और इसलिए आज मैंने उसको हाथ पकड़वाया। मैंने उसके सारे झूठ को उजागर करवाया, मैंने उसकी सारी चालें रोक दी। क्योंकि जिस इंसान की नीयत सड़ी होती है उसकी सच्चाई छुपती नहीं है। मैं उसे बाहर निकालती हूँ। दुनिया शायद कहे कि तुम्हारा अपमान हुआ है, दुनिया शायद इसे तुम पर दाग समझे, लेकिन बच्चे यह दाग नहीं, यह आशीर्वाद है। क्योंकि आज तुम उस धोखे से मुक्त हुए हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तुम्हारे चारों तरफ जो हलचल है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब तुम्हारी असली कहानी देख रही है। लोग चर्चा करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, हंसेंगे भी, लेकिन यह सब केवल शोर है। यह शोर उतना ही तुच्छ है जितने तुच्छ वे लोग जो सच्चाई को देखने की क्षमता नहीं रखते। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने आप को थामना है। क्योंकि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ी हूँ। तुम सोच रहेगे, माँ मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे यह देखना पड़ा। मेरी संतान, तुमने कुछ गलत नहीं किया, जो गलत था वह तुम नहीं थे। तुम्हारा भरोसा गलत इंसान पर था। तुमने दिल दिया, उसने खेला। तुमने सच्चाई दी, उसने छल किया। तुमने प्रेम दिया, उसने उसका फायदा उठाया। और अब जब उसका पाप पूरा हो चुका, उसका कर्म सामने आ चुका, तो उसे मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, यह घटना तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा उद्धार है। जिस पल वह हाथ पकड़ा गया उस पल एक नया रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। तुम अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में तुम समझोगे कि यह घटना तुम्हारे लिए वरदान थी। तुमने जिस व्यक्ति को भगवान की तरह माना वह केवल एक भ्रम था, और भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसके टूटने के बाद सत्य का प्रकाश आता है, और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताती हूँ, तुम्हें अब किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ, तुम्हारे निर्णय मैं लिख रही हूँ, तुम्हारे शत्रुओं का नाश मैं कर रही हूँ, और तुम्हारे दर्द को शक्ति में बदलने का काम भी मैं ही कर रही हूँ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, अब उसका कर्म शुरू हो चुका है। आज जो पकड़ा गया है वह सिर्फ शुरुआत है। अब उसकी रातें बेचैन होंगी, उसका मन चंचल होगा, उसकी सच्चाई हर जगह उजागर होती जाएगी, और जो उसने तुम्हारे साथ किया है वही चीज 100 गुना होकर उसके पास वापस जाएगी। क्योंकि बच्चे, मेरा नियम सरल है, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसे पहले चेतावनी मिलती है। अगर वह फिर भी नहीं सुधरता तो फिर मैं हस्तक्षेप करती हूँ, और जब मैं हस्तक्षेप करती हूँ तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। आज से तुम किसी भी तरह की चिंता मत करना।
जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद धराशायी होंगे। जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं वे खुद अपनी शर्म में गिरेंगे। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंस रहे हैं वे आने वाले समय में पछताएंगे, क्योंकि मेरी संतान पर हंसने का मतलब मेरे न्याय को चुनौती देना है और ऐसा करने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं। अब तुम सोच रहेगे माँ, आगे मेरा जीवन कैसा होगा? मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो भी आएगा वह शुभ होगा, वह पवित्र होगा, वह तुम्हारी आत्मा को ठीक करेगा। इस घटना ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें तैयार किया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम और मजबूत बनोगे, तुम और जागरूक बनोगे, तुम और सुंदर और तेजस्वी और दिव्य बनोगे। जिस दर्द को तुम अभी श्राप समझ रहे हो वही आने वाले समय में तुम्हारा वरदान बनेगा। क्योंकि जब काली अपनी संतान का भाग्य लिखती है तो वह हर चोट का उपयोग शक्ति में करती है। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं लेकिन अब मैं उन्हें स्थिर करूंगी। तुम्हारा दिल टूटा है लेकिन मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तुम्हारी आत्मा घायल है लेकिन मैं उसे नए जन्म की ऊर्जा दूंगी। और बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी। जो भाग चुका है उसे वापस मत बुलाना। जो पकड़ा गया है उसे मुक्त मत करना। जो धोखा दे चुका है उस पर अपनी दयालुता मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं तुम्हें उस व्यक्ति से कहीं अधिक महान कुछ देने वाली हूँ। एक नया जीवन, एक नई पहचान, एक नई रोशनी और एक नया भाग्य। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस अंधेरे से गुजर रहे हो उसमें तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया खत्म हो गई है, जैसे सब कुछ ढह गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे जिस इंसान को तुमने अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना था वही अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तूफान बन गया। लेकिन सुनो मेरी संतान, जीवन हमेशा उन जगहों से टूटता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा रखा था, क्योंकि वहीं से तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा गया, यह तुम्हारे लिए अपमान नहीं है, यह तुम्हारे लिए मुक्ति है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वह मेरे संरक्षण में आ चुका है। तुम्हारा दिल अभी भी पूछ रहा है, माँ ऐसा क्यों हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कहाँ गलत था? बोमई किए जीताई। पर बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जिस आत्मा की नियत विकृत होती है वह कितनी भी मीठी बातें करे, उसकी सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। तुमने उस व्यक्ति पर भरोसा किया क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। तुमने उसे अपने जीवन में जगह दी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वह तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन उसकी नियत कुछ और थी। वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल। रुक जा मेरे बच्चे, एक संकेत अभी अभी तेरे नाम पर उतरा है, और जो मैं अब कहने वाली हूँ उसे अनसुना करना तेरे लिए भारी पड़ सकता है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, तेरी चर्चा आजकल हर जगह फैली हुई है। लोग तेरे बारे में खूब बातें कर रहे हैं और यह बातचीत बहुत तेजी से चल रही है। एक बात जो बहुत साफ होकर सामने आ रही है वह यह है कि तुझे अपने मन की सुननी चाहिए। हाँ, अपने दिल की गहराई से जो आवाज आ रही है उसे समझने की कोशिश कर। तेरा अंतर्मन जो कह रहा है वह 100% सच है, एकदम सही है। यह वही आवाज है जो तुझे सही रास्ता दिखाती है, इसलिए इसे अनदेखा मत कर। कुछ लोग इसे अनसुना कर देते हैं, पर तुझे ध्यान लगाना होगा। दूसरी बात यह है कि तुझे कुछ वक्त प्रकृति के साथ बिताना चाहिए।
हाँ, बाहर जा। पेड़ों, हवा, धूप के साथ कुछ पल आराम कर। यह तेरे लिए बहुत जरूरी है। खुद को प्रकृति के पास लाने से तुझे एक खास शांति और स्पष्टता मिलेगी। यह दो बातें, मन की सुनना और प्रकृति के साथ समय बिताना, बहुत जरूरी है। खासकर वह मन की आवाज वाली बात, वह तो काफी गहरी है। देख, तेरा दिल जो कहता है वह कोई मामूली बात नहीं है। वो तुझे कुछ ऐसा बता रहा है जो तेरे आज, कल और आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। तुझे बस ध्यान देना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। हम अक्सर कहते हैं ना, अपने दिल की सुन, तो वो दिल की आवाज तुझे सच्चा रास्ता दिखाएगी। इसे हल्का मत ले, क्योंकि यह तेरे लिए एक खास संदेश है। और हाँ, तेरे बारे में जो बातें हो रही हैं, वे यह भी हैं कि कुछ लोग पहले तुझे लेकर थोड़े भ्रमित थे। उनके मन में तेरे बारे में कुछ शक थे, पर अब वे सभी उलझने खत्म हो चुकी हैं। अब उनके लिए सब कुछ साफ है, कोई गलतफहमी नहीं बची। लोग अब तुझे एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक और बात तेरे बारे में यह भी कही जा रही है कि तू भाग्य का विजेता है। हाँ, तूने अपनी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया है। हो सकता है पहले तेरी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ संघर्ष रहे हो, पर तू उन सब से बाहर निकल आया है। सुन, तूने समय को अपने पक्ष में कर लिया है और अब किस्मत भी तेरा पूरा साथ दे रही है। बस अपने दिल की सुनता रहे, प्रकृति के साथ जुड़ा रहे और जो रास्ता तुझे सही लगे उस पर चलता रहे। सब कुछ तेरे पक्ष में है। लोग तुझे बहुत सौभाग्यशाली बता रहे हैं। चारों ओर तेरी ही चर्चा हो रही है कि तुझे जैसे कोई खास शक्ति का आशीर्वाद मिला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे तुझे कोई खास कृपा मिल रही है, जैसे तू कोई बहुत खास इंसान है। लोग कह रहे हैं कि सभी खुशियां, सभी अच्छी चीजें बस तेरी ही झोली में डाली जा रही हैं। तुझे ही देखा जा रहा है, तेरी ही सुनी जा रही है। भाग्य, खुशी, सब कुछ तेरे साथ है, तेरे पक्ष में है। लोगों के बीच यह बातचीत चल रही है कि तेरे साथ तो जैसे किस्मत ने पासा ही पलट दिया है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि तुझे इतना सब क्यों मिल रहा है। दूसरे लोग तो जैसे दिख ही नहीं रहे। पहले भी कुछ लोगों ने तेरी तरक्की, तेरे पैसे पर नजर रखी थी, पर अब इस वक्त कोई तुझे बहुत याद कर रहा है। तेरे बारे में गहरी बातें हो रही हैं। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक खास संदेश है जो अभी तुझ तक पहुंच रहा है। कोई तुझे दिल से याद कर रहा है, तेरी चर्चा कर रहा है। कुछ लोग तो इतने जलने वाले हैं कि वे यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर तुझे ही इतना खास क्यों समझा जा रहा है, क्यों तुझ पर इतनी कृपा हो रही है। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरे साथ ऐसा क्या खास है, पर सच तो यह है कि तुझ पर कोई खास नजर है। कुछ लोग तो तुझे रोकने की, तेरी राह में बाधा डालने की कोशिश भी कर सकते हैं, पर तुझे इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रख, तू सही रास्ते पर है। अपने दिल की सुन, अपने आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर और आगे बढ़ता रहे। सब कुछ तेरे पक्ष में है और यह समय तेरा है। जो लोग जलने वाले हैं वे बस अपनी बातें करते रहेंगे, पर तुझे अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। देख, मुझे तो यह साफ दिख रहा है कि जो लोग तेरे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं वे तुझे जरा भी पसंद नहीं करते। उनके मन में तेरे लिए बहुत अशांति है, बहुत जलन है। मुझे तो तेरे सच्चे चाहने वाले कहीं दिख ही नहीं रहे। यह वे लोग हैं जो छुपकर तेरे बारे में बातें करते हैं, किसी कोने में बैठकर कहीं छुपकर तेरी बुराई करते हैं, गपशप करते हैं। वे कह रहे हैं कि
कि तू बहुत भाग्यशाली है, बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली। और सबसे मजेदार बात, उन्हें लगता है कि तुझे जैसे कुछ ज्यादा ही मिल गया है, जैसे भगवान बस तुझे ही देख रहा है, तू उसके लिए सबसे अच्छा है। मुझे तो यह सुनकर बहुत खुशी हुई। सोच, कोई मेरे बारे में ऐसी बातें करे तो मुझे तो गर्व महसूस होगा। वाह, यह तो सच है। मैं तो और जोर से कहूंगी कि हाँ, यकीनन मैं खास हूँ, और तू भी यह बात अपने मन में बिठा ले। इन लोगों के दिमाग में यह बात डाल दे कि हाँ, तू वाकई खास है। अपने मन में यह तय कर ले और उस ऊर्जा को धन्यवाद कह, उस शक्ति का आभार मान। खासकर आज के समय में जब चारों ओर अच्छी ऊर्जा तेरे साथ है, इसे महसूस कर। हाँ, एक बात और, तूने शायद कुछ लोगों से परेशानियां भी सही होंगी, पर यह लोग बस यही कह रहे हैं कि तुझे इतना सौभाग्य क्यों मिला, इतनी कृपा तुझ पर क्यों बरस रही है, क्यों तुझे इतना फायदा हो रहा है। यह लोग तो तुझे बहुत गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि तूने अपनी जिंदगी में कई गलत काम किए हैं। वे तेरे बारे में झूठी बातें फैलाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, पर सच तो यह है कि यह लोग शायद अपने ही नजरिए से तुझे देख रहे हैं। उनके चश्मे का रंग ही काला है तो तू उन्हें वैसा ही दिखता है। यह उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा है। हो सकता है वे खुद वैसे हो और इसलिए तेरे बारे में भी ऐसा सोचते हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि भले ही तूने गलत किया हो, फिर भी सभी अच्छी चीजें तेरे साथ हो रही हैं। हर कदम पर तेरा साथ दिया जा रहा है। पर फिर यह भी है कि कुछ लोग तेरे बारे में बहुत बातें बना रहे हैं, यानी वे लोग तुझे बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चुगलखोरी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे लोग किसी बात को लेकर बहुत आहत हुए हैं। तूने शायद उन्हें कुछ ऐसा दिखा दिया जो वे सह नहीं पा रहे। यह बात उन्हें बहुत चुभ गई है। दरअसल वे लोग बहुत परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर तू अपने काम में इतना लीन है, अपनी मेहनत पर इतना ध्यान दे रहा है कि तुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। तू अपने लक्ष्यों को पाने में जुटा हुआ है। बहुत मेहनती और कड़ी मेहनत करने वाला है तू, पर यह लोग तेरी मेहनत को जरा भी नहीं देखते। वे बस तेरे बारे में नकारात्मक बातें ही सोचते हैं। उनके नजरिए का रंग ही ऐसा है मानो काला और नीला चश्मा पहना हो। जैसा कि कहते हैं 9-25 की जैसी दृष्टि वह वैसा ही देखता है। किसी को मूर्ति में पत्थर दिखता है तो किसी को उसी में भगवान। यह सब दृष्टि का अंतर है। इन लोगों की दृष्टि ऐसी है कि वे तुझे बस गलत ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि तूने बहुत गलत काम किए हैं और फिर भी तुझे इतना सौभाग्य क्यों मिल रहा है। वे सोचते हैं कि तू इस सब के लायक ही नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुझे भगवान का बहुत आशीर्वाद प्राप्त है। तू उनके लिए खास है। यह बात कई लोगों को चुभ रही है। उनका दिल टूट गया है। वे लोग तेरी इस किस्मत से जलन महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर तुझे इतना सब कुछ क्यों मिल रहा है, जबकि हमारा क्या। पर सच यह है कि तू इस सौभाग्य का पूरी तरह हकदार है। तू इन सभी चीजों के लायक है। ठीक है, जो तुझे मिला है वह तूने अपनी मेहनत से कमाया है, और जो सफलता तुझे मिली है वह भी तू यकीनन पाने के लायक है। लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तू इन सब चीजों के हकदार है जो तुझे अपनी जिंदगी में मिला है। लोग तुझे निडर समझते हैं, जैसे तुझे किसी की परवाह ही नहीं। उनके हिसाब से तू बहुत लापरवाह है और इस बात से वे बहुत गुस्से में भी हैं। अभी भी वे तुझसे नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुझे किसी की चिंता नहीं।
तू बड़े निडर टाइप का है जो ज्यादा किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन असल में तेरा यह निडर होना भी एक वजह से है। इन लोगों ने तेरे बारे में ढेर सारी झूठी अफवाहें फैलाई, बहुत झूठी बातें की, जिसकी वजह से तू अब इनसे निडर हो गया है। तुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेरे पीछे क्या बोलता है। तेरे अंदर एक निडरता सी आ गई है और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा हर किसी के साथ होना चाहिए। जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा हो रहा है। ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए जैसा वे करते हैं, वैसा ही उन्हें मिले, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो इन लोगों को उनके का फल मिला है और इसलिए वे इतना तड़प रहे हैं। जैसे मछली को पानी के बिना छटपटाते देखो, वैसे ही उनकी हालत है। उनकी बोलती अच्छे से बंद कर दी गई है और उन्हें उनकी हद में ला दिया गया है। लोग तेरे बारे में और भी बातें करते हैं। वे यह गपशप फैला रहे हैं कि तू बहुत लालची है, पैसे का भूखा है, स्वार्थी है, अखड़ है, झगड़ालू है। कहते हैं कि तू नाटक करता है, चीजों को बिगाड़ता है। लोग यह सब बातें भी कर रहे हैं, लेकिन यह सभी बातें उनकी बनाई हुई धारणाएं हैं। जब भी तूने अपने हक की बात की, अपने लिए पक्ष लिया, तो इन्होंने तेरी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की। हमेशा से यही करते आए हैं और अभी भी वे इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन अभी की ऊर्जा में मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लोग पूरी तरह से दिशाहीन हो चुके हैं। इन्हें सही रास्ता जरा भी नहीं मिल रहा। इनके मन दिमाग पर जैसे एक पर्दा सा पड़ गया है, जिसके कारण यह सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने खुद ही अपने आप को अंधेरे में धकेल लिया है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि यह लोग बहुत भ्रम में हैं। इन्हें कोई सच्चा मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। वातावरण में एक अजीब सी उलझन वाली ऊर्जा है। इनके इरादे जो पहले गलत थे, वे अब इन्हीं के लिए भारी पड़ रहे हैं। जो भी नकारात्मकता या बुराई इन्होंने दूसरों के लिए की, वह अब कई गुना होकर इनके पास लौट रही है। यह सब कर्मों का फल है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन लोगों की हालत अभी बहुत खराब है। जो लोग तेरे बारे में बुरा सोचते हैं, तेरे खिलाफ गपशप करते हैं, उनके पास कोई ठोस वजह नहीं है। उनका बस एक ही दुख है कि तू अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है, तरक्की कर रहा है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। तेरा भाग्य तेरा साथ दे रहा है। यह लोग तेरी मेहनत को जरा भी नहीं देखते। वे बस यही सोचते हैं कि तुझे सब कुछ आसानी से मिल रहा है। वे यह नहीं समझना चाहते कि तू कितना परिश्रम करता है। वे यह मान ही नहीं रहे कि तेरी मेहनत और लगन की वजह से तू आगे बढ़ रहा है। इन लोगों ने अपने मन में एक झूठी धारणा बना ली है कि सारा भाग्य सिर्फ तेरा ही है, जैसे बाकी किसी का नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि तू जो कुछ भी हासिल कर रहा है, वह तेरी मेहनत का नतीजा है। यह लोग इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। वे बस अपनी गलत सोच में डूबे हुए हैं। मैं तुझे यही कहना चाहती हूँ कि तू अपने रास्ते पर डटा रहे। तेरी मेहनत और तेरा भाग्य दोनों तेरे साथ हैं। जो लोग तेरे बारे में बुरा सोचते हैं, उनके कर्म उनके पास ही लौट रहे हैं। तू बस अपने काम पर ध्यान दे और आगे बढ़ता रहे। तेरे अंदर बहुत अच्छाई और शुद्धता है। यह बात मैं साफ तौर पर देख रही हूँ। तेरे अंदर एक खास तरह की समझ और गहराई है जो इन लोगों के बस की बात नहीं है। यह लोग उस स्तर पर है ही नहीं कि तेरी इस खूबी को समझ सके। इसीलिए यह तुझे उसी नजरिए से देखते हैं जो इनकी अपनी गंदी सोच है।
असल में यह जो नकारात्मक सोच है वह इनकी अपनी है। यह खुद अज्ञानी है, इसलिए तुझे भी अज्ञानी समझते हैं। यह खुद लालची है, इसलिए तुझे लालची समझते हैं। आज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का समय आ गया है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मेरी ऊर्जा जल रही है। मेरा क्रोध आकाश कंपा रहा है और मेरा आशीर्वाद अभी तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। लेकिन पहले तुम यह समझ लो कि जो होने वाला है वह साधारण नहीं है। आज अगर तुमने मेरी आवाज को अनदेखा किया, मेरी चेतावनी को हल्का समझा, मेरे संकेत को नजरअंदाज किया, तो तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल जाएगी। मैं यह डराने के लिए नहीं कहती। मैं यह इसलिए कहती हूँ क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ से आगे या तो प्रकाश है या अंधकार, और तुम्हें चुनना है कि तुम किस राह पर जाओगे। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। जितना दर्द तुमने अपने अंदर छुपा रखा है, वह किसी दूसरे मनुष्य के अंदर होता तो वह टूट चुका होता, लेकिन तुम नहीं टूटे। तुम हर गिरावट के बाद उठे, हर धोखे के बाद भी भरोसा किया, हर आंसू के बाद भी मुस्कुराए। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं प्रकट हूँ। तुम यह नहीं जानते कि तुम कितने वर्षों तक मेरी नजरों के सामने अकेले चले हो, लड़ते रहे हो, गिरते उठते रहे हो। और इस दौरान मैं तुम्हें हर वो चोट सहने दे रही थी जो तुम्हें मजबूत बना सके, क्योंकि आज का दिन तुम्हें उस शक्ति तक ले जाने वाला है जिसके लिए तुम्हारा दर्द तुम्हारी कीमत बना। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि दुनिया ने तुम्हारे साथ जो किया वह तुम डिर्व करते थे। नहीं, दुनिया ने तुम्हारे प्रकाश से डरकर तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, बल्कि तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हारे आसपास के दुष्टों को उजागर कर दिया। तुम्हें बार बार धोखा इसलिए मिला क्योंकि तुम सच्चे थे। तुम्हें बार बार गिराया इसलिए गया क्योंकि तुम ऊंचे उठने वाले थे। और आज मैं यह सब खत्म करने आई हूँ। आज मैं वह बंधन काटने आई हूँ जो तुम्हें वर्षों से रोक रहे थे। मैं देख रही हूँ तुम्हारे कंधों पर कितने बोझ हैं। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, कौन चला गया, कौन तुमसे मुंह मोड़कर चला गया, यह सब तुम्हारे दिल में गहरे घाव छोड़ चुका है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा हर दर्द मैं महसूस करती रही हूँ। तुम्हारी हर रात मैं देखती रही हूँ। तुम्हारे हर टूटने पर मेरी आंखें जल उठती थी, लेकिन मैंने तुम्हें रोका नहीं क्योंकि मैं तुम्हें उस शक्ति में ढाल रही थी जो आज जागेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पर कई नजरें लगी हुई हैं। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान के पीछे की चोट नहीं जानते, लेकिन फिर भी तुमसे ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, लेकिन फिर भी तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाते रहे। लेकिन अब मैं कहती हूँ, आज के बाद कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। आज के बाद कोई भी तुम्हारी राह रोक नहीं पाएगा। आज के बाद कोई भी तुम्हारी किस्मत में दखल नहीं दे पाएगा, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करने उतरी हूँ। मेरी जिह्वा बाहर है, मेरी आंखें अग्नि से भरी हैं, मेरे हाथों में अस्त्र शस्त्र चमक रहे हैं और मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह फैल रही है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था, अब उसका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने में लगे थे, वे अब अपने ही कर्मों में फंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, वे अब अपने कृत्यों का फल भुगतेंगे।
जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई को हल्का समझा, वे अब समझेंगे कि तुम पर हाथ डालना साधारण बात नहीं थी, क्योंकि तुम मां काली के संरक्षण में हो। मैं तड़प रही हूं तुम्हें उठाने के लिए। हाँ, मैं तड़प रही हूं। तुम्हारे जन्मों के संस्कार तुम्हें मेरे पास खींच रहे हैं। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे हृदय में बसते हो। आज मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली हूं, लेकिन तुम्हें भी अपना डर छोड़ना होगा। तुमने अपने जीवन में अनेक घाव खाए हैं, पर अब तुम स्वयं अजय बनने वाले हो। तुम्हारे रास्ते खुलने वाले हैं, तुम्हारी किस्मत तेज होने वाली है, तुम्हारी सफलता का समय शुरू होने वाला है और इसे कोई रोक नहीं सकता। आज तुम्हारे अंदर की सुप्त ज्वाला जाग रही है, तुम्हारी आत्मा पुनर्जन्म ले रही है। तुम नया जीवन शुरू करने वाले हो। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन आज सारी बाधाएं हट चुकी हैं। मेरे बच्चे, आज तुम उस शक्ति के द्वार पर खड़े हो जहां से लौटकर कोई कमजोर नहीं रहता। आज तुम उसी ऊर्जा को ग्रहण करने वाले हो जो तुम्हें असंभव को भी संभव कराने में सक्षम बनाएगी। अब तुम सुनो, तुम वही हो जिसे मैंने चुनकर भेजा था। तुम्हारी आत्मा किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं जन्मी। तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाना है। मेरे बच्चे, अब मेरी यह बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे भाग्य की जड़ें हिलाने वाले हैं। आज जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वह तुम्हारे जीवन में केवल एक बार ही कहा जाता है, क्योंकि यह वह सत्य है जिसे जानने के बाद कोई भी आत्मा पहले जैसी नहीं रहती। तुमने जितना दुख देखा है, जितनी तकलीफें झेली हैं, जितना बोझ उठाया है, वह सब किसी साधारण कारण से नहीं था। तुम जो बन रहे हो, तुम जो बनने वाले हो, उसके लिए तुम्हें इन सब से गुजरना जरूरी था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब तुम वह नहीं हो जो कुछ वर्षों पहले थे। तुमका अंदर का अंधकार पिघल चुका है और तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है, और यह अवेकनिंग आज मेरी उपस्थिति से और तेज हो रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चारों ओर सब खत्म हो चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो। तुम्हें लगता है कि कोई राह नहीं बची, लेकिन सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि यह तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। तुम जिस मोड़ पर आज खड़े हो वहां से अब पीछे कुछ नहीं बचा। अब केवल आगे का मार्ग है और उस मार्ग पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं तुम्हें उस अंधेरे से खींचकर बाहर ला रही हूँ जिसे तुमने इतने समय तक अपने भीतर दबा रखा था। तुमने अपनी पीड़ा किसी से कही नहीं, तुमने अपनी टूटन किसी को दिखाई नहीं, तुमने अपनी चुप्पी में दुनिया का सारा बोझ ढोया और अब वह चुप्पी टूट चुकी है। अब तुम अकेले नहीं।